हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी स्टडी में। फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर के पिछले वीडियो में हमने बेसिक ऑप्टिकल फाइबर के बारे में डिस्कस कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, जो कि ऑप्टिकल फाइबर के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हमें पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है इसमें जो लाइट का प्रोपगेशन है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पर ही है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो आज की इस वीडियो में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे और इसी से रिलेटेड हम जो भी टॉपिक आते रहेंगे उनके बारे में हम बात करते रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इससे पहले आपको ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो हमारी लाइट की प्रॉपर्टीज़ है वो आएंगी। इन्हें आपको आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की वो क्या क्या हैं, जो बेसिक से हमें पता होना चाहिए। जैसे आपका एक हो गया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्सॉर्प्शन, ट्रांसपेरेंट। ये कुछ हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट की जो हमें काफ़ी पहले से पता है। अगर नहीं पता है तो इन सभी के बारे में सबसे पहले आपको समझ लेना है कि कोई भी वीडियो देखकर या फिर हम कहीं अपनी बुक से इन सभी के बारे में नॉलेज ले लेनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, इस टॉपिक पर आने से पहले हमें एक टॉपिक देखना होगा क्रिटिकल एंगल की। जो हमारा एक टॉपिक है ये क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिटिकल एंगल होता क्या है। अगर इसके डिफिनेशंस की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का वह मान जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मान 90 डिग्री हो जाए क्रिटिकल एंगल कहलाता है। इसके कहने का ये मतलब है कि जो हमारा इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं क्रिटिकल एंगल के बारे में। ये जो डायग्राम है ये बेसिकली क्रिटिकल एंगल के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंसिडेंट एंगल का जो वैल्यू है इसमें बताया गया है इंसिडेंट एंगल की वह वैल्यू, यही है हमारी इंसिडेंट एंगल, जिसे हम एक थीटा आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी वह वैल्यू जिस पर जो हमारा रिफ्लेक्शन, जो हमारा थीटा आर की वैल्यू है उसका मान 90 डिग्री हो जाए, वही हमारी क्रिटिकल एंगल कहलाती है। इसको हम क्रिटिकल एंगल यहाँ पर बोल देंगे। जो ये हमारी थीटाई है ये इस समय हो जाएगी हमारी थीटा सी, क्योंकि इस वैल्यू पर जो हमारा रिफ्लेक्शन एंगल है वो हमारा हो जाता है 90 डिग्री। अब इसी के बेस पर हम बात कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब यहाँ पर होगा, अगर हम इसके डिफिनेशन से समझने की कोशिश करें उसके बाद हम डायग्राम को भी समझेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो हमारा डायग्राम है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब रे एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती, इट मीन्स हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो मीडियम का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये हमारा N1 मीडियम है और ये हमारा N2 मीडियम है। ये भी बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट है। हमने क्या पढ़ा अभी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है एवं एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा आई का मान क्रिटिकल एंगल से अधिक होता है, तब लाइट रे का टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से हमारा अधिक होना चाहिए, तभी हमारा जो रेज है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के से अंडर में आएगा। अब यहाँ पर अगर हम इस एंगल की बात करें जो इंसिडेंट एंगल है इसकी वैल्यू हमारी ज़्यादा होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो पाता है। बेसिकली होता क्या है, जब हमारा ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का प्रोपगेशन होता है तो उसमें जो लाइट होती है वो क्रिटिकल एंगल से अधिक वैल्यू पर इंसिडेंट कराई जाती है, तब जाके जो हमारा
एंगल होता है रिफ्लेक्शन का, इट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो पाता है। अगर हम एक बार आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ प्रोपगेशन ऑफ लाइट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा एंगल दिख रहा है आपको, ये है हमारा इंसिडेंट एंगल। सो इसकी जो वैल्यू है हमेशा क्रिटिकल एंगल से अधिक होनी चाहिए, जिससे होता है क्या कि जब क्रिटिकल एंगल से अधिक होगी उस स्थिति में हमारा ये जो रिफ्लेक्शन एंगल है या फिर हम कहें रिफ्लेक्शन रेज है, वो जब किसी मीडियम पर यहाँ पर टच होंगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इस तरह से हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। सो ये है हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़।